यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। मिट्टी से बना मास्टर। एपिसोड 12। मायारण्य का द्वार, जहां पेड़ सपने सुनते हैं और डर को असलियत बना देते हैं। त्रिनेत्र परिषद का आदेश। त्रिनेत्र विद्यामंडल के शीर्ष योद्धाओं की एक गुप्त बैठक होती है। परिषद प्रमुख यलगम कहता है, अर्जुन के भीतर जो शक्ति जागी है वह किसी भी साधारण युद्धभूमि के लिए नहीं है। उसे भेजा जाए मायारण्य में, जहां वो खुद को पूरी तरह जान सके। प्रोफेसर कीरा, जो आधुनिक विज्ञान व जादू के मेल पर शोध करती हैं, एक फाइल दिखाती हैं। ये देखिए, अर्जुन के मस्तिष्क के तरंगों की रिपोर्ट। इन तरंगों में क्वांटम संयम ऊर्जा पाई गई है, जो केवल उन्हीं में जागती है जो दो दुनियाओं के बीच पुल बनते हैं। जैसे ही अर्जुन मायारण्य के द्वार से गुजरता है, दृश्य बदल जाता है। धुएं भरी वायुमंडल, उलझे हुए पेड़ और हर पत्ता जैसे किसी सपने से फुसफुसा रहा हो। एक पेड़ बोलता है, तू यहाँ आया है अपने डर को देखने, पर क्या तू उसे पहचान भी पाएगा? अर्जुन की छाया, जो अब आकार ले चुकी है, उसे उसके ही रूप में चुनौती देती है। तू खुद से कब तक भागेगा अर्जुन? याद है तेरा वो डर जब माँ को नहीं बचा सका? याद है त्रिशा की आंखें, जब तूने कहा था मैं बस योद्धा हूँ, प्रेम नहीं समझता? अर्जुन चुप है, लेकिन उसकी आंखें अब डरी हुई नहीं हैं। वो पहली बार वज्र संयम को पूरी तरह सक्रिय करता है, और तभी अर्जुन के चारों ओर एक नीला गोल ऊर्जा घेरा बनता है, जो डर को सोख लेता है, छाया को धीमा करता है और उसकी सच्चाई को उजागर करता है। अर्जुन, मुझे तुझसे लड़ना नहीं, मुझे तुझे अपनाना है। छाया एक क्षण के लिए रुकती है और फिर वो अर्जुन में समा जाती है। अर्जुन अब पूर्ण है, अवचेतन, चेतन और आत्मा एक साथ। त्रिनेत्र परिषद के मुख्य भवन में एक अलार्म बजता है। प्रोफेसर कीरा और शोधकर्ता रीत एक डिजिटल स्क्रीन पर डेटा देखते हैं। मायारण्य की तरंगें पृथ्वी की आधुनिक दुनिया के एक उपग्रह से टकरा रही हैं। ये असंभव है। क्या अर्जुन की शक्ति दूसरी दुनिया तक असर डाल रही है? जहां एक वैज्ञानिक लैब में एक बायोफिजिक्स एक्सपर्ट कहता है, हमें अभी अभी एक क्वांटम सिग्नल मिला है, जो किसी पुरानी पौराणिक चेतना से जुड़ा है। उधर ज़ारा त्रिशा के पास पहुंचती है, जो अभी भी अचेत है, लेकिन उसकी हथेली से नीली रोशनी निकल रही है। ज़ारा, तुम अगर जागी तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा त्रिशा, इसलिए तुम्हें हमेशा के लिए नींद देनी होगी। लेकिन तभी त्रिशा की आंख खुलती है और उसकी आंखों में एक नई शक्ति दिखाई देती है, जल चेतना। अर्जुन के सामने अब 3 द्वार हैं, भूतकाल का द्वार, वर्तमान का द्वार, भविष्य का द्वार। हर द्वार से एक एक छवि निकलती है और हर छवि एक अलग यथार्थ दिखाती है। यदि तू भूतकाल चुनेगा तो पुराना घाव खुलेगा, वर्तमान चुनेगा तो यथार्थ का बोझ उठाना पड़ेगा, लेकिन यदि भविष्य चुनेगा तो शायद त्रिशा की जान बच सकती है या ज़ारा जीत सकती है। दूसरी ओर जंगल की दहलीज पर खड़ा अर्जुन पहली बार खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करता है। उसके पीछे त्रिशा और ज़ारा की दुनिया है, जो अब युद्ध के किनारे पर खड़ी है, और सामने मायारण्य, एक ऐसा जादुई वन जहां हर पेड़ एक सपना है और हर सपना एक डर। प्रथम द्वार की परीक्षा। मायारण्य का प्रवेश द्वार स्वयं जीवित है। जैसे ही अर्जुन ने कदम बढ़ाया, काले धुएं से बने 2 विशाल वृक्ष रूपी रक्षक प्रकट हुए। वे बोले, केवल वही प्रवेश पाएगा जिसकी आत्मा अपने डर को पहचानती हो। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कीं।
एक क्षण में उसे फिर से अपनी पुरानी गरीबी की झोपड़ी दिखी। भूखे माता पिता, धोखा देती तृषा, और फिर वह एक छाया जो ठीक उसी की तरह दिखती थी मगर आंखें जलती हुई थीं। वह थी अर्जुन की छाया। छाया ने हमला किया बिना चेतावनी के। हर बार अर्जुन के अतीत के एक डर को सामने ला रहा था। गरीबी का ताना, असफलता का डर, अपनों का विश्वास खो देने का दुहक। अर्जुन ने आंखें खोली। वज्र संयम सक्रिय हुआ। उसकी आत्मा से प्रकाश निकला जो छाया की आंखों में झांकता चला गया। तू मेरी कमजोरी नहीं, मेरी परीक्षा है। और फिर पहली बार अर्जुन ने न लड़ाई की न पलायन किया। उसने अपनी छाया को गले लगाया। छाया टूटकर वज्र प्रकाश में बदल गई। अर्जुन के शरीर में प्रवेश करते ही उसकी आत्मा और शक्ति संतुलित हो गई। अब वह केवल योद्धा नहीं रहा बल्कि एक आत्मिक योद्धा बन चुका था। इधर तृषा एक टेक सिटी में छुपी थी। ज़ारा अब आधुनिक हथियारों और साइबर जादू के सहारे उसे ढूंढ रही थी। वो मायारण्य में है। लेकिन असली खतरा यहीं शुरू होता है। ज़ारा एक रहस्यमय लैब में। रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। वृक्षों की वाणी। स्थान मायारण्य, दूसरी परत भावनाओं की घाटी। समानांतर आधुनिक टेक सिटी जहां तृषा छुपी है और ज़ारा का प्लान तेज हो चुका है। जैसे ही अर्जुन मायारण्य की दूसरी परत में पहुंचा, पेड़ों की फुसफुसाहट तेज हो गई। हर वृक्ष की छाल पर चेहरे उभरे हुए थे। कोई मुस्कुराता, कोई रोता, कोई डर से कांपता। हम तुम्हारी भावनाएं हैं अर्जुन। हमें दबाओगे तो हम तुम्हें निगल लेंगे। अचानक एक वटवृक्ष ने अपनी जड़ें फैलाकर अर्जुन को जकड़ लिया। उसके भीतर एक छवि प्रकट हुई, तृषा, ज़ारा की कैद में। उसके होठों से आवाज निकली, तू कभी मुझे बचा नहीं पाएगा, तू बस एक भ्रम है, एक अधूरा योद्धा। अर्जुन का वज्र संयम डगमगाया। मगर तभी उसे अपने मास्टर की बात याद आई। सच्चा योद्धा भावनाओं को दबाता नहीं, उन्हें स्वीकार कर शक्ति में बदलता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी हर भावना को अपनाया। दर्द, मोह, क्रोध, प्रेम। जड़ें पीछे हट गईं। अब उसके चारों ओर के पेड़ झुकने लगे। हर वृक्ष ने एक बीज छोड़ दिया। वो था वाणी का बीज, जो केवल भावनाओं को समझने वाले को मिलता है। अब अर्जुन जंगल की भाषा समझ सकता था। इधर आधुनिक टेक सिटी में तृषा एक होलोग्राफिक मास्क लगाकर छुपी थी। मगर ज़ारा ने ट्रैकर ड्रोन छोड़ रखे थे। एक शातिर हमला और तृषा की जगह का पता चल गया। जैसे ही ज़ारा की साइबर वॉर टीम उस जगह पहुंची, एक रहस्यमयी छाया ने तृषा को बचा लिया। उसकी आंखों में नीली आग थी और कमर पर ध्रुव तलवार बंधी थी। तृषा अब मेरी जिम्मेदारी है। रहस्यमय योद्धा। ज़ारा हैरान रह गई। ये कौन है? इसकी ऊर्जा तो त्रिलोक से बाहर की है। अब जबकि अर्जुन जंगल की भाषा समझ सकता था, एक वृक्ष बोला, तू आगे बढ़ सकता है। मगर याद रख, अगला द्वार है मायाजाल तल, जहां हर चीज वैसी दिखेगी जैसी तुम चाहोगे, लेकिन असली कुछ भी नहीं होगा। और उसी समय अर्जुन के सामने वो प्रकट हुई, तृषा, मुस्कुराती हुई, उसके पास दौड़ती हुई। मगर अर्जुन अब धोखा नहीं खा सकता। तू असली नहीं, तू सिर्फ मेरी चाह है। अब मैं तुझसे नहीं, सच से प्रेम करता हूं। वज्र संयम ने नई अवस्था ली। वज्र प्रज्ञा। अर्जुन अब भ्रम को भी भेद सकता है। अब क्या होने वाला है, आगे सुनते रहिए मिट्टी से बना मास्टर, हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।